बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अंतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। आगे पढ़ो सोनिया प्रभु। शर्मा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सेकंड पैराग्राफ। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। हेतल माता, थर्ड पैराग्राफ। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजो गुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष है, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ये लास्ट श्लोक है श्री 16वें अध्याय का। जैसे पहले भी बताया था कि पूरे अध्याय का जो सार है वो आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण भी एक तरह से बताते हैं और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में उसका पूरा अध्याय का सार बताते हैं। इसलिए लास्ट वाला श्लोक खासकर समझना चाहिए हर चैप्टर का, अध्याय का। भगवान कृष्ण कहते हैं अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए। अतएव क्यों बोला? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया है जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही सुख प्राप्त होता है, ना ही परम गति प्राप्त हो पाती है। इसलिए मनमाने ढंग से कार्य करना सबको बंद कर देना चाहिए। जो भी मन मर्जी करने में लगे हैं, बंद कर दो मन मर्जी करना। मन मर्जी क्या है? मन मर्जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना कुंभकर्ण की तरह, बंद कर दो इसे। और इसके अलावा चारों नियमों का पालन जो है वो ठीक से करना है। शास्त्रों में जो बताए गए नियम है उनकी अवहेलना नहीं करनी है। शास्त्र में बताई बातों को अक्षरशः सत्य है ये मानकर उसको पालन करना है।
जो वैदिक शास्त्रों में या फिर उसके सार रूप में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं मनुष्यों के लिए सभी, उसका जीवन में गीता के अनुसार जीवन बनाना है, ना कि फेसबुक के अनुसार। इस बात को समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण पहले कहते हैं कि अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। क्योंकि पिछले उस श्लोक में कहा ना भगवान कृष्ण ने कि शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी, लेकिन पहले पता तो चले शास्त्र में लिखा क्या है। पालन तो तब करेंगे ना, पहले इतना तो पता चले। खाली शास्त्र शब्द कहने से खत्म नहीं होगी ना बात। तो शास्त्र में क्या लिखा है, किस तरह का आचरण बताया है पुरुष के लिए, किस तरह का आचरण स्त्री के लिए, किस तरह का आचरण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के लिए, किस तरह का आचरण ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी या सन्यासी के लिए। इसको पहले गीता से जानना पड़ेगा, तब जाके कहीं इस बात को समझा जा सकता है कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। कर्तव्य अर्थात वैदिक शास्त्रों में बताए अनुसार करने योग्य कार्य कौन से हैं मनुष्यों के लिए, और अकर्तव्य का मतलब कौन से कार्य निषिद्ध हैं जिनके लिए करने से मना किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके। पहले उसे विधि विधान जानने चाहिए और फिर विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ पता ही नहीं विधि विधान क्या बताएं, शास्त्र में मन मर्जी का कर्म चल रहा है, बस जो मन कहे जा रहा है करे जा रहे हैं मनमुखी तरीके से। ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। और अगर कोई विधि विधानों को जानकर अगर कर्म करता है तो कर्मशः ऊपर उठ सकता है। आसान भाषा में विधि विधानों से क्या समझना चाहिए, बता दीजिए जरा उत्तर इस बात का। विधि विधानों से आसान भाषा में क्या समझा जाना चाहिए, बोलिए निहारिका माता। प्रभु जी मंगल आरती मंगल आरती और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, चारों नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। और सोनिका माता इसके अलावा। हरे कृष्ण प्रभु जी, 5 अंग प्रणाम। शास्त्रों में हमें सब कुछ दे रखा है, हमें उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए। अरे तो वही तो नहीं पता, इसलिए तो प्रश्न किया है। अगर पता होता शास्त्र में क्या दे रखा है तो प्रश्न ही क्यों किया गया होता। उसने बताया ना, आधी बात वो बताई कहते हैं निहारिका, उसने तो आगे की बात भी तो पूरी करनी। इसके अलावा 4 नियम हमें हो गए, मंगल हमें आरती हो गया। हमें सूर्यास्त के समय सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। उसके अलावा हमें 6 घंटे से अधिक सोना नहीं चाहिए। और और मुख्य भगवान बात को क्या है वो बताओ रिया माता। इसके अलावा हरे क्या कृष्णा रहेगा। प्रभु जी। प्रभु जी अरे कम से कम 16 माला का जप होना चाहिए। कम से कम 16 माला जप। इसके अलावा पलक माता क्या बचा बाकी अभी। प्रभु जी गुरु की शरण लेनी है और श्रवण ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि अगर गुरु की शरण नहीं प्रमाणिक लेंगे तो गुरु की आज्ञा में होना चाहिए। नाम जप तो बता दिया, लेकिन नाम जप बताएगा कौन जब तक पहले प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओगे रिया माता, फिर पता चलेगा ना नाम के बारे में, किस तरह से हरि नाम करना है। बिना गुरु के कैसे हरि नाम शुरू कर दिया तुमने करना। पलक माता ने पूरा किया ना उस वाक्य को कि पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, प्रमाणिक गुरु की, फिर वो कृपा करके हरि नाम देंगे। या फिर ये कह लीजिए जैसे किसान खेत में हल चलाकर बीज डालता है और फिर हल चलाता है और बीज डालता है, इसी तरह से प्रमाणिक गुरु हमारे हृदय रूपी खेत में कृष्ण भक्ति का बीज डालेंगे और फिर समय समय पे अपराधों और पाप कर्मों से हमें मार्गदर्शन करेंगे, बचते हुए कैसे हरि नाम करना है। तब परिणाम क्या होगा, वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होगा हृदय में पड़ा हुआ। जब हम अपराधों से पाप कर्मों से गलतियों से बचते हुए नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे। ये बात को समझना होगा। बोलो कविता माता, बाकी क्या रह गया आप जो बोलना चाहते हो।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यही बोलना चाह रही थी कि प्रामाणिक गुरु जी की शरण में रह के, उनकी आज्ञा में रहकर ही हमें करना है। वो तो पलक ने बोल ही दिया। जी, वही बोलना तो चाह रही थी मैं भी। ठीक, आगे यहाँ पर वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि 15वें अध्याय में कहा गया है। 15वें अध्याय में क्या कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण को जानने के लिए हैं। सारे विधि विधान का मकसद क्या है? ये विधि विधान पालन करने का। अगर खाली विधि विधानों की बात की जाए तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय में नारद जी के अवतार श्रीवास ठाकुर के आंगन में रोज रात्रि में भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे, ऐसे में एक दिन रात्रि में जब महाप्रभु आए और संकीर्तन और नृत्य शुरू किया, थोड़ी देर में ही चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन बंद कर दिया और श्रीवास ठाकुर से कहते हैं, नारद जी के अवतार श्रीवास से, श्रीवास आज पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा, कहीं कोई विजातीय तो नहीं आ गया बीच में? क्योंकि श्रीवास ठाकुर के आंगन में जब कीर्तन चलता था, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। कोई भी वैष्णव जो भक्त थे महाप्रभु के, उनके अलावा अन्य किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। कुछ ब्राह्मण लोग बाहर निंदाएं करते थे, देखो पता नहीं क्या क्या करते हैं रात को, पूरी पूरी रात भर क्या करते रहते हैं अंदर ये लोग। तो परिणाम में वो ईर्ष्या करते थे। तो परिणाम, अब कीर्तन जब दरवाजे बंद हो गए, कीर्तन शुरू हुआ, थोड़ी देर में कीर्तन बंद हो गया। महाप्रभु ने कहा पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा, हरे कृष्णा, पहले जैसा। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब करिए हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर श्रीवास ठाकुर जो हैं, उनको जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास आज पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा, संकीर्तन में कहीं कोई विजातीय तो नहीं घुसे? विजातीय मतलब वैष्णव से हटकर कोई और जाति का जो भक्ति में विश्वास ना हो। श्रीवास कहते हैं नहीं प्रभु, सारे वही पहले वाले जो रोज होते हैं कीर्तन में। अब घर का मालिक ही कह रहा है कि पहले वाले हैं, तो महाप्रभु चुप हो गए, फिर कीर्तन शुरू किया, थोड़ी देर में फिर कीर्तन बंद कर दिया। नहीं श्रीवास, आज पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा, कोई विजातीय तो नहीं आ गया? तभी श्रीवास जी को याद है, हाँ प्रभु मैं बताना भूल गया, एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, बड़े सिद्ध महात्मा आज कीर्तन में आए हैं प्रोग्राम में। तो महाप्रभु ने पूछा क्या उनकी क्वालिटी क्या है, सिद्धाई क्या है, उनकी क्या सिद्धि है? कहते प्रभु वो शुरू से ना, जन्म से ही केवल दूध पर ही रहते हैं, कुछ और खाते ही नहीं, केवल दूध ही पी के रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया उन्होंने, केवल फलाहार या दूध पे रहे, अन्न कभी खाया ही नहीं ऐसे। तो महाप्रभु ने पता है क्या उत्तर दिया? महाप्रभु कहते हैं श्रीवास, वैसे ना जंगलों के अंदर बंदर भी जो है वो जो रहते हैं वो भी फलाहार पे ही रहते हैं, केवल वो अन्न नहीं खाते, केवल फल खा के ही रहते हैं जंगलों के अंदर, लेकिन उनको कृष्ण नहीं मिल जाते, कपड़े भी नहीं पहनते बेचारे, बिना कपड़ों के रहते हैं बंदर, और उसके अलावा बेचारे घर भी नहीं बनाते, पेड़ों के नीचे रहते हैं, लेकिन बंदरों को कृष्ण नहीं मिल जाते। इस बात से समझना है, खाली दूध पीने से या खाली इस तरह से जंगलों में रहने या कोई और चीज, इससे भगवान नहीं, कृष्ण भजन होना चाहिए। जब तक कृष्ण भजन नहीं करेंगे, कृष्ण भजन बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा।
जब तक कृष्ण भजन नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कृष्ण प्रेम मिल सके। खाली 4 नियमों का पालन कुछ नहीं कर सकेगा, फिर दोबारा से अगला जन्म लेना पड़ेगा कोई ऐसा। इसलिए समझिए इस बात को, जो यहां बात कही जा रही है इस पर विचार कीजिए। आगे यहां पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण को जानने के लिए हैं। ये विधि विधान खाली ऐसे नहीं है, खाली जैसे मैंने पहले बताया, जैसे बंदर हैं बेचारे कितना विधि विधान पालन करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, जंगल में रहते हैं, फल खा के रहते, लेकिन खाली विधि विधान काम नहीं करेंगे, साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कृष्ण के नामों का जब कीर्तन करना चाहिए, करना होगा। यदि कोई भगवत गीता से श्री कृष्ण को जान लेता है, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जान लिया भगवत गीता से कृष्ण वास्तव में क्या है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब वो प्रभुपाद से किसी ने पूछा आपने पूरे विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार तो किया, लेकिन उस तरह से भारत में प्रचार नहीं हो पाया। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैंने जब अंग्रेजों को बताया भक्ति के बारे में तो अंग्रेज बिल्कुल भक्ति की ओर से सोए हुए थे, वो एकदम भक्ति में लग गए। लेकिन जब भारतीय लोगों को बताया मैंने भक्ति के बारे में तो वो कहते हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ये भगवान कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है वास्तव में कृष्ण क्या है, और बिना जाने किसी को मानना क्या है, अंधविश्वास कहलाता है। और कृष्ण भगवान क्या है वास्तव में, कैसे हैं, अपने धाम में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं भक्तों के साथ, ये सब जानने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का दिव्य उपदेश है। इस बात को समझिए। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई भगवत गीता से श्री कृष्ण को जान लेता है तो भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। अगर भगवत गीता से जान लिया तो फिर वो भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है, और भक्ति में प्रवृत्त होके क्या करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करता है, कृष्ण भावना अमृत। और आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं तो वह वैदिक शास्त्र साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। वैदिक साहित्य में प्रदत्त जो ज्ञान है उस ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है वो। वैदिक ज्ञान की चरम सिद्धि क्या है जरा बतला दीजिए, ये क्या है चरम सिद्धि वैदिक ज्ञान की? वैदिक ज्ञान की बोलो पलक माता। प्रभु जी सारे नियमों का दृढ़ता से पालन करना, और जब आवाज हमें नहीं आ रही, बोलो हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे नियमों का दृढ़ता से पालन करना, और जब हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की। कृष्ण भक्ति, भगवत धाम, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। अब ये वास्तव में नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन तक तो बात समझ आती है, लेकिन स्मरण करना हो तो स्मरण किसका होता है पूरे दिन भर में, किस किस का स्मरण होता है? जरा सोचो, जरा विचार करके देखना, रात को सोने से पहले ना आंखें बंद करके लेट जाना बिस्तर पे और सोचना आज किस किस का स्मरण किया पूरे दिन भर में। देखना क्या क्या खुराफात की बातें याद आने लगेंगी, क्या क्या किया पूरे दिन भर में। इसलिए ये बात को महाप्रभु कहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने इसे और सरल बनाने की कोशिश की।
भक्ति देखा ना कलयुग के लोगों की हालत कैसी है, कितनी देहात्म बुद्धि भरी पड़ी है। मैं तो स्त्री हूं, स्त्री, मैं तो पुरुष हूं, शरीर से कितनी प्रबल पहचान। मैं गुजरात की रहने वाली हूं, मैं बंबई का रहने वाला हूं, मैं अपनी पहचाने क्या क्या मान के रखी है दिमाग में भर के। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसे और अधिक सरल करने के लिए अत्यंत सरल बनाया। कैसे सरल बनाया? उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जब प्रभुपाद जी से अंग्रेज भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की भक्ति करनी चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा 3 काम करने चाहिए। कौन से 3 काम करने चाहिए जरा बता दीजिए। प्रभुपाद जी ने कौन से 3 काम बताए थे? हमने पहले बताया चुके हैं ये बात को। प्रभुपाद जी ने कौन से 3 काम बताए भगवान की प्राप्ति के लिए? बोलो सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कौन कौन रहन सहन कार्यकलाप कृष्ण भावना भावित कर। खान पान, रहन सहन और कार्यकलाप कृष्ण भावना भावे। ये तुक्का मारने के अंदर एक्सपर्ट है वैसे इसको ना। जब सुना तो लिखना तो है नहीं, कोई बेचारी ने इसको, हाँ राइटिंग तो आती नहीं, अंगूठा छाप है, इसलिए खाली जबानी याद बेचारी को कुछ रहता नहीं है। अब क्या करे, कोई तो तुक्का फिट करने की कोशिश तो करेगी। बोलिए स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें मंगल आरती करना है और हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप करना है और प्रसाद ग्रहण करना है। इसलिए मैं कहता हूँ लिखा करो पहले। अभी तक किसी एक ने भी वो बात लिखी नहीं। हमने कई दिन हो गए पहले बताई है, लेकिन बताई थी प्रभुपाद जी से। जब अंग्रेजों ने प्रश्न किया हमें भक्ति में भगवान कृष्ण की क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा केवल 3 काम करने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। वो 3 काम क्या हैं? 2 हाथ खड़े हुए, ये जो जानने वालों में से कोई बोलिए। प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैंटिंग, डांसिंग एंड ईटिंग प्रसादम। प्रभुपाद जी ने कहा चांट हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करो और साथ में डांस इन एस्टेसी, भाव में आकर नृत्य करो। ये नहीं कि मेरे साथ वाली तो नाच रही थी, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा, मैं क्यों नाचूं? तो हमारे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद डांस इन एस्टेसी, भाव में नृत्य करो। भूल जाओ पास में कौन खड़ा है कौन खड़ी, कुछ बाकी बातों को सबको भूल कर। और फिर जब जप करके कीर्तन करके और नाच के थक जाओ तो प्रभुपाद टेक महाप्रसादम, कृष्ण प्रसाद खाओ। बस इतने 3 काम करने से ही कृष्ण मिल जाएंगे। ऐसे में आगे प्रभुपाद जी कहते हैं इस यहाँ पर, जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, किन तीनों इन कार्यों में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना, अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाना, इन का भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है जो व्यक्ति, उसे वैदिक साहित्य के से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। इसका मतलब है उसने वैदिक शास्त्रों के में जो वास्तव में बताई गई शिक्षा है वो उसने प्राप्त कर ली, पूर्ण प्राप्त कर ली। वो पूरी तरह से शास्त्र को जान गया और दूसरा वैदिक साहित्य का जो सार है वो उसने प्राप्त कर लिया। ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस बात को समझिए। ठीक, इसका प्रमाण कोई दे दीजिए इस बात का कि जिसने वैदिक साहित्य से अवगत हो गया और सार तत्व को प्राप्त कर लिया हो। इन 3 कामों से जरा कोई ऐसा एक नाम बता दीजिए। बोलो निहारिका माता। प्रभु जी, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। और कोई? पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज।
प्रहलाद महाराज। अभी भी कोई नाम रह रहा है वास्तव में, जिन्होंने यहाँ पर जो बात बताई गई है उसके अनुसार, यहाँ पर जो वर्णन है उसके अनुसार प्राप्ति कर ली हो। कोई और नाम बताइए, इसके अलावा किसी को याद आता हो? रिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मीराबाई। मीराबाई। और मीराबाई के अलावा और कोई एक आध नाम कोई और रहता हो, कोई याद आता हो उसमें से? उर्वशी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी मैं कृष्ण। भी मीराबाई की ही बात कर रही थी। मीराबाई। वो भी नृत्य करती और थी कोई? प्रभु भक्ति में। खुशबू माता। ये खुशबू माता हाथ हर बार खड़ा करती है, लेकिन उत्तर एक बार भी बेचारी बोलती कुछ भी नहीं, उसे अनम्यूट ही नहीं कर पाती है। फिर तो कर तो देती है हैंड रेस। शबरी हरे माता। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बोलो। प्रणाम। हाँ हाँ जी। प्रभु जी खुशबू नहीं, पवन माता, क्योंकि ना पता नहीं नाम कैसे गुड़िया का आ रखा है, मेरी बहन की गुड़िया का नाम इसमें, तो मैं ना तो थोड़ा फिर कोई कंफ्यूज हो बात नहीं, जाती हूँ, नाम पता ही नहीं चेंज करके चलता। खुशबू रख लो। फिर अगर आ गया अभी ये बोला तो पवन की जगह अभी खुशबू रख चेंज लो। कराऊंगी, बच्चों से चेंज कराऊंगी प्रभु जी। प्रभु जी कहा अमरीश ज्योतिषी जी के पास महाराज। चेंज करोगी, पंडित जी के पास कुंडली में लिखवाओगे अब चेंज करके खुशबू? प्रभु जी मुझे फोन कम चलाना आता है ना, ज्यादा फोन यूज नहीं करती मैं, चेंज करना तो इसलिए। मेरे को भी नहीं आता ना वैसे तो। इस तरह से जी जी, बोलो। अमरीश जी महाराज। अमरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज। भारती माता। अजामिल हाँ जी। और अजाम। अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज और अजामिल। हरे कृष्ण माता जी, शबरी माता जी। सोनिका माता। एक नाम कोई रह रहा है बहुत जरूरी। प्रभु जी हरे कृष्ण पांचांग प्रणाम। भरत महाराज और ब्रज की गोपियां। भरत महाराज। तो नाम एक साथ बता दिए इसने। ब्रिज की गोपियां जो हैं, इसने कहा एक नहीं तो दूसरा कोई तो एक चलेगा दोनों में से नाम। ब्रिज की दोनों। गोपियों का वर्णन है। ब्रिज की गोपियां सारे वैदिक साहित्य के सार को जानती थी, और वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना और नृत्य करना, कृष्ण प्रेम में हर समय खोए रहना, और कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना। गोपियां वेदों के सार को जान चुकी थी, प्रभुपाद जी कहते हैं। ऐसे में आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय या अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति, इसमें एक बात समझने वाली पता है क्या है? ध्यान दो इधर। इसमें एक बात ये समझने वाली है, अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो गया, उसके लिए केवल भक्ति के अलावा कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, नियम नहीं है, कठिन नियम। लेकिन जो इसको पता नहीं है भक्ति में कैसे लगा जाए, उनके लिए सारे नियम पालने पड़ेंगे, कर्म कांडियों की तरह से। करणीय अकरणीय का पूरा वेदों से जानकर क्या क्या करना है, एक एक बात को उसको करना पड़ेगा पालन। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। जो भक्ति को अभी नहीं समझ पाया, जब तक प्रमाणिक गुरु की शरण तक नहीं पहुंचा, उसे वैदिक शास्त्रों के अनुसार एक एक कर्म मानना पड़ेगा। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। टू कमिट मिस्टेक, गलतियां करने की आदत है। वी आर इन इल्यूजन, हम माया में हैं। वास्तव में हम हैं तो जीवात्मा, लेकिन मानते क्या है? मेरा नाम मानसी है, मेरा नाम पलक है। लेकिन सच्चाई क्या है? जीवात्मा, लेकिन माया के कारण से अपनी पहचान कुछ और ही मान के रखी हुई है, अपनी पहचान को। यही है कि हम मोहग्रस्त हैं, और परिणाम में और चीटिंग प्रोपेंसिटी,
धोखा देने की आदत, मौका लगना चाहिए, बस उसी समय किसी ना किसी को धोखा दे देंगे, कोई ना कोई बातों के वर्ड जगलरी में घुमा देंगे, शब्दों के उलझाव में अच्छे खासे व्यक्ति को घुमा देंगे, बेचारा वो समझ ही नहीं पाएगा बोला क्या इसने, ऐसा घुमावदार बातें। तो यहाँ पर ये चार दोष मनुष्यों के अंदर, ये चार दोष बद्ध जीवों में होते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में ये चार दोष नहीं है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, इसलिए बद्ध जीव को अनुमति नहीं है अपने मनगढ़ंत विधि विधान बनाने की। विधि विधान केवल भगवान या भगवान के अवतारों के द्वारा ही वर्णन किए गए, या फिर कोई मुक्त जीव है उनके द्वारा। बद्ध जीवों को वो नहीं कर सकता। जैसे एक बद्ध जीव ने चाइना में किया ना, गुरु बन के बैठ गया एक बद्ध जीव, और अपने सैकड़ों शिष्यों को क्या किया, अपने बर्थडे पर सेलिब्रेट किया और प्रसाद में 400 किलो सुअर का मांस बांटा। ये है बद्ध जीवों का हालत। इसलिए यहाँ साफ प्रभुपाद जी कह रहे बद्ध जीव बिल्कुल अयोग्य है, कोई नियम नहीं बना सकते, उनके नियम भी बदमाशी होंगे, समझ लीजिए। और उनमें से कुछ थोड़ा अभी जेल में आराम कर रहे हैं, थक गए थे बेचारे, ऐसी बदमाशियां कर करके नियम बना के अभी जेल में आराम फरमा रहे हैं। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। अगर कोई मुक्त जीव है, दोषों से परे है, वो जो भी बात कहेगा ना, नियम सारे आचार्यों, महात्माओं, महापुरुषों द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे। क्यों? बाई बर्थ प्योर है। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी की तरह अगर कोई बाई बर्थ जन्म से जो शुद्ध है, पवित्र है, उनको, जैसे गुरु महाराज। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, कई अलग अलग संस्थाएं हैं आध्यात्मिक विद्या को बताने वाली, जिन्हें पराया दो श्रेणियों में रखा गया है। दो श्रेणियां कौन सी? एक है निराकारवादी, दूसरे साकारवादी। जैसे हम साकारवादी हैं, ऐसी निराकारवादी भी बहुत सारी हैं। राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, मुसलमान, सिख भी अभी उस पे चलने लगे निराकारवादिता के ऊपर। लेकिन वास्तव में साकारवादी दो अलग अलग श्रेणियां, दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, और इसमें मुसलमान नहीं आते, जो वेदों के अनुसार बिताते हैं जीवन, और वेदों के अनुसार जीवन बिता, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में जो नियम बताए हैं वो पालन करने ही पड़ेंगे, उसके बिना किसी को सिद्धि नहीं मिलने वाली। इसलिए दिमाग से बात निकाल दो कि मंगल आरती में सोते रहेंगे और खाली क्लासें ज्वाइन करने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन आज तक तो भगवान के धाम से विमान उतरा नहीं। इसका मतलब गड़बड़ बंद करनी पड़ेगी। केवल क्लास नहीं, उसको नियमों को आचरण में लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, भगवत गीता भागवत में जो उपदेश दिए हैं उसके तात्पर्यों को, उसके सार को अगर वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। मानव समाज में जो पतन हो रहा है ना, उसका मुख्य कारण प्रभुपाद जी कहते क्या है, भागवत में जो विद्या बताई है, श्रीमद् भागवत में या भगवत गीता में, उन नियमों से द्वेष करके द्वेष किया जा रहा है। गीता बता रही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्तेदार सब्जियां, पुष्प, फल, जल, दूध की बनी चीजें भगवान कहते मेरे को भोग लगाओ, लेकिन इसके विरुद्ध वो क्या कर रहे हैं, मांस, अंडा और शराब खा रहे हैं, मांस का और शराब का भोग लगा रहे हैं काली माता को और भैरव बाबा को, और सोच रहे हैं इससे हमारी मुक्ति का रास्ता खुलेगा। लेकिन नहीं, ये भगवान की विद्या, भगवान से द्वेष करने जैसा है। पर क्या करे, काली माता बेचारी उठाने की कोशिश कर रही है इनको इससे ऊपर, कि ऐसे तो ये सब शराब मांस में ही खोए रहेंगे, इसलिए माता के पास कहीं जाएंगे तो काली माता थोड़ा खंडा चला के दिमाग ठीक करेंगे। उनके हाथ पे खंडा होता है ना, वो हाथ पे पकड़ा हुआ, थोड़ा उससे इलाज कर देंगे, इनके दिमाग का थोड़ा सा ऑपरेशन कर देंगे। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है।
भगवान के या भगवान की विद्या या भगवान के बताए नियमों को ना मानना अर्थात उनसे द्वेष करना। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रितापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। भगवान की भौतिक शक्ति के 3 ताप कौन से हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों तरह से हमें कोई ना कोई कष्ट मिलता ही रहता है। कभी भूकंप आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी बादल फट जाएंगे, कभी बहुत अधिक गर्मी, कभी बहुत अधिक सर्दी, कभी बहुत अधिक बारिश और कभी आदि भौतिक, कभी कोई इस संसार में किसी अन्य जीव जंतुओं के द्वारा कष्ट मिलना, अन्य जीवों के द्वारा कष्ट मिलना, या फिर आध्यात्मिक शरीर या मन के द्वारा कष्ट मिलना, कोई रोग लग जाना, या फिर मन बड़ा विचलित, अशांत। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। वे 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के मिश्रण से ये भौतिक शक्ति प्रकृति जो है, ये प्रकृति नेचर इन तीनों गुणों से बनी है। इसके पूर्व की प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले। अभी जब तक हमारा ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना होता है। अगर भगवान के ज्ञान को हृदय में धारण करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है सतो गुण तक उठना पड़ेगा। रजोगुण और तमोगुण के जीवन को छोड़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, तब भगवान का ज्ञान समझ आएगा, अन्यथा ज्ञान समझ नहीं आएगा। सुनने में भले कुछ देर के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। सतो गुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजो गुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। कोई व्यक्ति अगर रजोगुण तमोगुण को नहीं छोड़ पा रहा, प्याज लहसुन को या मांस मछली अंडा या शराब या नशे बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय कॉफी पान, अगर इन्हें नहीं छोड़ पा रहा, इसका मतलब क्या है? आसुरी जीवन। पूर्व में उसने इतने लंबे समय पर कई जन्मों तक आसुरी जीवन जिया, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल आ रही है, बड़ी मुश्किल से ब्रह्म मुहूर्त उठ ही नहीं पा रहे। ऐसे में इसका मतलब ही है आसुरी जीवन के कारण स्वरूप ऐसा है। पूर्व में आसुरी जीवन जिया है खूब। रजो तथा तमो गुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। रजो और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं शास्त्रों की, पवित्र मनुष्यों की और भगवान के समुचित ज्ञान की, जो भगवान ने गीता में भागवत में दिया है, इसकी खिल्ली उड़ाते हैं रजो तमोगुणी को। वे क्या करेंगे? भगवान कृष्ण के पास नहीं आएंगे, भगवान राम के पास। कहा जाएंगे? दुर्गा माता के पास जाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे, काली माता के मंदिर जाएंगे, शनि देव जी के पास जाएंगे, भैरव बाबा के पास जाएंगे, और भी पता नहीं कितने और भी ऐसे कुल देवी देवताओं के पास जाएंगे, लेकिन कृष्ण शरण के में नहीं आएंगे। भगवान कृष्ण के मंदिर में नहीं आएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे ज्ञान की। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। ऐसे रजो और तमो गुणी लोग वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। भक्ति की महिमा सुनेंगे भी, अगर सुन भी ली उसके बाद भी आकर्षण नहीं बनता भक्ति करने के लिए। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर कोई कनेक्शन गड़बड़ है तो तार ठीक करिए, बल्ब जल जाएगा, लेकिन अगर बल्ब भी फ्यूज है तो कैसे चलेगा? ये गड़बड़ है, बल्ब फ्यूज, इसलिए वो आकृष्ट ही नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं, अपनी उन्नति एक नया मार्ग खड़ा कर देंगे, मनगढ़ंत मार्ग। जैसे वो बताया ना, प्रयागराज में बहुत बड़ा एक लगाया था, उसका नाम क्या था? अड़गड़ानंद। उसने अपनी एक गीता निकाली थी अड़गड़ानंद ने। वो क्या कर ऐसे करता था अपने उस पे बैठकर, और हजारों लोग उसके अनुयायी। मेरे को समझ नहीं आती है मूर्खों को कहां से इकट्ठे हो गए सारे।
और वहां पे इतनी भीड़ पूछो मत। और वो क्या करता है, ज्ञान देता था। कैसे ज्ञान देता था? माइक लगा के अरे 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 करके बोलता जाता था। फिर पता नहीं एक भी शब्द हिंदी का कोई बोल दे, संस्कृत का बोल दे, कोई एक बोल दे कोई, और लोग अनुयायी सैकड़ों हजारों। और उसके अनुयायी खूब गीता प्रचलित करे। पूछा कितनी सैलरी मिल रही है? कहते हमें तो पैसे मिलते हैं, हमें तो वही करना है। मतलब पैसे के लिए गलत बात का ही प्रचार किए जा रहे कुंभ के मेले के अंदर, प्रयागराज में। ये हालत है कलयुग के अंदर। सोचो, सिख लोग बड़े पक्के थे अपने सिख पंथ में, लेकिन अभी पैसे के लालच में पंजाब के अंदर भी खूब क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है, ईसाई पंथ का। ऐसे लालच में आ गए। इसलिए यही हमारी परीक्षा है, हम कितने पक्के हैं। दिल्ली के अंदर शिवराम पार्क एक जगह है, नागलोई के पास में। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार को, उनको कहा कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपया देंगे। बहुत गरीब फैमिली थी। 1.5 लाख रुपए देंगे, तुम ईसाई बन जाओ। उन्होंने मान लिया। तो स्कूल में, जिस स्कूल में बुलाया था ईसाई बनने के लिए, वहां वो आ गए पत्नी बच्चे के साथ में, बच्चों के साथ अपने। वो परिवार की 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं कुछ काम कर लूंगा। उन्होंने सामने क्या रखा? गाय का मांस रखा। कहा पहले ये खाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। कहते गाय का मांस नहीं खाऊंगा, ईसाई बनने को तैयार हूं, नाम बदल लूंगा। कहते फिर पैसे नहीं मिल सकते। देखो कितने बदमाश, पहले गाय का मांस खिलाना चाहते हैं। ऐसे ही चर्चों के अंदर अगर जाओ ना, वहां पे भी उनको कुछ ड्रॉप्स देते हैं, पर चरणामृत की तरह की ड्रॉप्स देते हैं हाथ में। क्या कहते हैं, नए जो जाते हैं ना, उनको कहते हैं ये जैसे तुम्हें मंदिरों में चरणामृत मिलता है ना, ऐसा ही ये है। और उनके हाथ में ड्रॉप, वो वास्तव में पता है क्या है? वो गाय के मांस से निकाला गया ऑयल जैसा कुछ है। और वो ड्रॉप से उनको देते हैं। मतलब एक बार इसका धर्म भ्रष्ट कर दो, जिससे दोबारा कभी ये हिंदू पर धर्म में लौट ना सके। और कहते हैं जैसे चरणामृत मिलता है ना मंदिर में, वैसा ही है ये चर्च के अंदर। और वो देते हैं। हमें किसी ने बताया, अंदर के व्यक्ति ने। खबरें आती रहती है ना, हमारे पास पहुंचती रहती है सब। तो ये हालत। अब विचार कीजिए क्या क्या हो रहा है। आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं लास्ट में, किंतु यदि उपयुक्त या प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति के मार्ग दिखा सकता है। इसलिए अगर योग्य प्रमाणिक गुरु मिला तो संभव है एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति। नहीं तो फिर दोबारा से फिर जन्म लो, फिर कौन कौन सी योनियों में जाना पड़े कोई पता नहीं। एक हमें कहती है, जीवात्मा कहती है मैं 25 साल तक इंतजार करने को तैयार हूँ, 25 साल और इंतजार कर लूंगी गुरु के लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? बेचारे के पास एक पट्टा लिखा हुआ है, लाइसेंस है, उस पर लिखा है कि तू अभी 25 नहीं 50 साल तक तू जीवित रहने वाली है जीवात्मा को। उससे पहले कोई शरीर छोड़ना नहीं पड़े। ऐसे कहते हैं 25 साल तक मैं गुरु की इंतजार कर लूंगी। मतलब कितना कॉन्फिडेंस है उसको कि जैसे 25 साल तक यमदूत आएंगे ही नहीं उसको लेने के लिए, इतनी पक्की। देखो कैसे कैसे ज्ञानी इस संसार के अंदर है। सोचो जीवात्मा इस संसार के अंदर एक एक श्वास जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन हमें 25 साल की खबर लग जाती है। 25 साल तक तो हम मरेंगे नहीं, इसलिए 25 साल भी हम इंतजार करने को तैयार है गुरु की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, गुरु उच्च पद की ओर उन्नति के मार्ग दिखा सकता है, लेकिन तब यदि उपयुक्त या प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। जगत प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर और मैंने बताया ना अभी, वो एक जीवात्मा कह रही थी 25 साल तक मैं इंतजार में। मैंने कहा मेरे को भी जरा बता दे, वो तुमने जो कार्ड इशू करवा रखा है ना 25 साल तक जीवित रहने का, मेरे को हर समय एक भय लगा रहता है कभी भी शरीर छूट जाए। इसलिए मैं भी वो कार्ड इशू करवा लूंगा जहां से उसने करा रखा है, तो कम से 25 साल तो निश्चित होकर रह सकेंगे ना सोनिका माता। 25 साल का कार्ड इशू हो गया तो कहीं से मिल जाएगा। उसे पता करना पड़ेगा कार्ड इशू कहाँ से करवाया उसने, ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा।
जी प्रभु जी, प्रश्न उत्तर है। जी निहारिका माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं 2023 में पहली बार ही वृंदावन गई थी, तो अभी अभी उसके बाद कभी गई नहीं तब से। और मतलब कहते हैं कि भक्तों के बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थली का, लीला स्थली का हमें महत्व ही नहीं पता चलेगा बिना भक्तों के संग जाए। तो फिर कैसे जाना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि ग्वालियर से कोई यात्रा जा नहीं रही है अभी माता जी, कई इसलिए। बार अगर कोई भक्तों का ऐसा ग्रुप जाता हो, अभी एक ग्रुप जा रहा है 1 नवंबर से 6 नवंबर का, अच्छा। तो वो भक्त जो है वहाँ वृंदावन में ज्वाइन करेंगे सारे। अलग अलग जगह से पहुंचेंगे, वहां से 1 से 6 अगर जाना होगा तो बताना, मैं नाम डलवा दूंगा उस ग्रुप के अंदर। हाँ प्रभु जी, मैं जाऊंगी। 1 से 6 नवंबर का है। ये मैं सब मैं जाऊंगी। फोन से पता करना, मैं उनका कांटेक्ट दिया, उनसे पता करके बता दूंगा उनके पास अभी कितने और हैं, सीट्स हैं उनके पास में ज्वाइन करने की। हाँ प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए सोनिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, मैं जी जल्दी से आना बोलिए। चाहती हूँ, मतलब तो उसके लिए फिर मतलब ना, ये पटौदी में एक बार जा चुकी हूँ, उन्होंने कहा 2-3 बार और आना पड़ेगा आपको। तो आप अच्छा, मेरे लिए प्रे कर सकते हो ठाकुर, जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, बिकॉज मतलब मैं जॉब कर तो रही हूँ पर मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, अच्छा इसके नहीं लिए लगता फिर एक मुझे। और तरीका मैं है, कभी वृंदावन जाना होता है? नहीं प्रभु जी। क्योंकि वृंदावन में एक इलाज मेरी करने के लिए वहां भी हैं। मेरी फैमिली वाले मतलब बहुत अगेंस्ट रहते हैं मेरी डिवोशन के ना, तो मतलब मैं तो फिर ये है कि मैं वहां चुपचाप चली जाऊंगी बिना बताए वृंदावन तो। तो फिर उन्होंने कहा भी 2-3 बार और 2 बार और आना पड़ेगा। एक बार गई हूँ, उन्होंने बोला 3 बार और आना है, फिर आने की जरूरत नहीं है, फिर अब ठीक हो जाओगे, ऐसे कह रहे हैं वो। और तो फिर कुछ ऐसा होगा कारण फिर उनका तभी। एक तो जनरली कहते नहीं है, वो एक बार ही कहते हैं आने के लिए, लेकिन 3 बार कहने का मतलब है फिर उन्हें ऐसा ही कुछ होगा कि इस कारण से कहा होगा। हाँ, उन्होंने मुझे बोला है, मैं एक बार जा चुकी हूँ, उन्होंने बोला 2 बार और आना है, फिर 21 दिन के बाद एक बार और आना है, फिर पक्का हो जाएगा, फिर आने की जरूरत नहीं है। देखो फिर विचार करो कैसे किया जाए ऐसी स्थिति में। वो तो प्रभु जी जाऊंगी मैं, वहां तो जाऊंगी मैं कुछ भी करके, अपने अभी अपने कंप्लीट हो जाए फादर तो के अच्छा साथ। है। नहीं हाँ तो फिर प्रभु एक जी। ही बार खाली जाना हो तो फिर वृंदावन में, लेकिन वहां अगर जाना नहीं हो पाएगा तो वृंदावन तो। और प्रभु जी, फिर मैं एक बार पटौदी का करा लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी या तो। हाँ पहले पटौदी करा लो, फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बताना, फिर मैं बता दूंगा वहां का। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, ठीक है। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जैसे राम जी आप हरे कृष्ण। बताया बीच में कि हम हम ना ही ये पुरुष है, ना ही हम स्त्री हैं, हम ये जीवात्मा है। तो हमें मैं और मेरा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो भी जब भी किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर हम मैं और मेरा करते रहते हैं। जैसे हमने भगवान के लिए मैंने भगवान के लिए भोग तैयार किया, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे मैंने कीर्तन किया तो वो मेरा मेरा आता है। तो इसे आचरण में कैसे लाएं कि हम मैं और मेरा ना करें। उस समय हमारा बोलना शुरू कर दो। मेरा शब्द से हमारे का मतलब उसमें उस आत्मा को संबोधित करते हुए उस भावना से करो। पर प्रभु जी, चेतना तो वैसी रहती है। तो हम उसमें बार बार सिर्फ चिंतन शब्दों में भगवत ला गीता के सकते उस हैं, चेतना में कैसे लाएं। सेकंड चैप्टर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस बात को बार बार ध्यान में लाने की। तब मैं शरीर हूं नहीं, मैं जीवात्मा हूं, इस बात को बार बार ध्यान में लाना पड़ेगा। क्या प्रभु जी? हाँ, मैंने कहा इसको ध्यान में रखेगा बार बार दिन में, नाम जप करते हुए ये जाने कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अंश हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो एक ड्रेस है मेरे को मिली मेरे कर्मों के अनुसार। ऐसा बार बार सोचना पड़ेगा ना तुमको, बिना सोचे सब कुछ कैसे अपने आप से हो जाएगा? उसको घोल के शिकंजी बना के पिलाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचने की बार बार। चिंतन का तरीका वो इस तरह से बार बार करना पड़ेगा प्रैक्टिस,
कि जैसे मैंने शरीर पर वस्त्र पहने हैं ऐसे ही मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा श्री कृष्ण की अंश हूँ। उस आत्मा ने ये ड्रेस पहनी हुई है एक ऊपर से स्त्री की, और वो भी मेरे अपने कर्मों के कारण से। मैंने कुछ पाप कर्म किए हैं जाने अनजाने में, जिस कारण से मुझे ये ड्रेस मिली है। लेकिन अगर अब मैंने ठीक से भक्ति की तो परिणाम में इस ड्रेस के बाद मेरे को कोई और ड्रेस ना मिलके आध्यात्मिक ड्रेस मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे स्ट्रांगली भक्ति करनी होगी पक्के से। इस तरह से बार बार इस तरह के विचारों को मन में लाना पड़ेगा कि ये आत्मा को वस्त्र मिले हैं अपने पूर्व के कर्मों के कारण से। जो भी कर्म किए मैंने मन के वश होकर, मनमुख होकर, ऐसा बार बार ध्यान में लाना पड़ेगा ना भगवत गीता की इन बातों को। ये थोड़ी कि गीता सुन ली और बस खत्म, उसको बार बार चिंतन में लाना होगा। अभी नहीं आ रहा इसका मतलब अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है क्लासेस की, क्योंकि 5 साल से भक्ति शुरू करनी थी, 5 साल की भक्ति शुरू, लेकिन 5 साल से अगर नहीं भक्ति की तो परिणाम में इस कारण से अब समय ज्यादा मेहनत लग रही है। इसलिए तो अभी और मेहनत का बार बार क्लासें और लगातार लगातार अटेंड करो, तब तक करो क्लास हो जब तक पूरी तरह से दिलो दिमाग में ये बातें बैठ ना जाए ठीक से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अंश हूँ। ये तो खाली मेरे को कर्मों के अनुसार एक वस्त्र मिले हैं पहनने के लिए, ये कोई हमेशा नहीं रहेंगे। प्रहलाद जी ने क्या कहा था उसमें मूवी में जो नरसिंह भगवान की, कि तुम मेरे को थोड़ी मार सकते हो, आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती। अगर इस शरीर को तुम मारने में सफल हो भी गए तो मैं फिर कहीं और फिर जन्म लेके आ जाऊंगा दूसरा शरीर लेके। और राक्षस भी बेचारे सोच में पड़ गए, इसको मारेंगे तो ये तो फिर दोबारा कहता मैं जन्म लेके आ जाऊंगा कहीं और। तो इस तरह से बार बार इस नॉलेज को अपने सोचने में लाना होगा मन के द्वारा, जो और बहुत कुछ सोचता है खाने की, सोने की, कपड़ों की और पता नहीं क्या क्या, उसकी जगह ये सोचने की प्रैक्टिस करनी है जो गीता के 2nd चैप्टर में भगवान बता रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करो नाम जप करते हुए, और क्लासेस के माध्यम से धीरे 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 आप देखेंगे आपका चिंतन अपने आप पक्का होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि लेट से शुरू की ना भक्ति, 5 साल से शुरू करनी थी लेकिन लेट हुए, तो उसी का परिणाम है ये, तो अब टाइम लग रहा है चिंतन का डाइवर्ट होने में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए नीतू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये 2nd पैरा में ना, प्रभु जी जरा ये लाइन समझा दीजिए। निराकारवादी तथा साकारवादी दोनों ही दल वेदों के नियम के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। साकारवादी निराकारवादी दोनों वेदों में बताए तरीके से, वेदों में दोनों बातें बताई गई ना, निराकारवाद भी बताया गया और साकारवाद भी बताया। तो जो निराकारवादी है वो ओला हिस्सा को जो ले लेते हैं वेदों से, और साकारवादी उसके साकारवाद वाले हिस्से को और निराकारवाद दोनों को समझ के आगे चलते हैं। और जो केवल साकारवाद में वो निराकारवाद को लेते नहीं, कई हैं इसमें कैटेगरीज, लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो दोनों को लेके चलते हैं। ये जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सारे संसार में वास रहते हैं, जैसे सूर्य की किरणें पूरे संसार में फैली रहती हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण जो अचिंत्य शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों में, वही श्री कृष्ण का श्याम सुंदर द्विभुज रूप पीतांबर धारण किए, हम तो उन्हीं की भक्ति करते हैं। वो साकारवादी सोच है। तो इस बात को समझना है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जो ब्रह्म ज्योति भी कहलाता है, उसी को ही निराकारवाद कहते हैं। लेकिन वो प्रकाश जहां से आ रहा है, हम उस प्रकाश में से क्रॉस करते हुए आगे तक जाते हैं उन भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में कृष्ण की सेवा में जाने के लिए। उस प्रकाश तक हम रुक नहीं जाते, उतने में संतुष्ट नहीं होते। लेकिन निराकारवादी उतने में ही संतुष्ट होकर रह जाते हैं, बस प्रकाश में ही आनंद लगने लगता है उन्हें, उससे आगे वो जानना ही नहीं चाहते, इसलिए कृष्ण भी बताते नहीं।
लेकिन हम प्रकाश तक संतुष्ट नहीं होते, इसलिए उस प्रकाश का भेदन करके हम ब्रह्म ज्योति का गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचने के लिए प्रमाणिक गुरु की कृपा और उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। बोलिए हरे पूजा कृष्ण। माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे आप अभी बता रहे थे कि ये हमारे पाप कर्मों के कारण हमें ये मनुष्य शरीर मिला, तो प्रभु जी मतलब धाम में, गोलोक धाम में, वहां पे हमें मतलब कैसा शरीर मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताना। गोलोक धाम में आध्यात्मिक शरीर मिलता है, जैसे नारद जी का है शरीर, ऐसा दिव्य शरीर जिसमें इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, कोई विमान की भी जरूरत नहीं है। गोलोक धाम के अंदर कहीं भी आना जाए, केवल इच्छा मात्र से वहां दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। उस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, समय नाम की कोई चीज नहीं, एज जो है वो बढ़ती ही नहीं है, एक ही जगह एक जैसी एज रहती है। जिस अवस्था की सिद्धि प्राप्त की है उतनी एज में ही हमें स्टॉप कर दिया जाता है बस। अगर कोई 12 साल में ही उसने भक्ति कंप्लीट कर ली, बस 12 साल में ही धाम में सेवा करे, 12 साल की उम्र में ही, उसके बाद 13-14 कभी होगा ही नहीं, करोड़ों वर्ष चाहे बीत जाए, अरबों वर्ष, क्योंकि समय नाम की चीज ही नहीं है वहां। इस तरह से जो जैसी भावना की भक्ति करता है उसको वैसा ही मिलता है। कोई बुढ़ापे वाले तरीके से सोचते हुए भक्ति करता है, उसको वैसे ही बूढ़ा शरीर मिलता है वहां पे धाम में, लेकिन आध्यात्मिक होता है, उसमें चेंज नहीं होता। इस तरह के आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं भगवान के गोलोक धाम में। हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कई हैं बहुत बूढ़े हैं, लेकिन मन से वो बिल्कुल बच्चे की तरह उनके हैं। जैसे एक यहाँ पर वृंदावन में पागल बाबा, वो पागल बाबा होंगे 100 वर्ष से ऊपर, 115 वर्ष या कुछ 125 वर्ष के, लेकिन एक दिन वहां पे पास में ही आश्रम है आनंदमयी माता का, अभी तो शरीर छोड़ चुकी है आनंदमयी माता, तो वो कथा कर रही थी, कृष्ण की लीलाओं को सुना रही थी, सैकड़ों अनुयायी बैठे हुए थे, सुन रहे थे। इतनी देर में 100 साल से ऊपर के, 125 साल के ये जो है पागल बाबा दौड़ते हुए आए और सत्संग के बीच में से क्रॉस करते हुए कहीं निकल गए, मंदिर के अंदर घुस गए कहीं। अब सारे देखने लगे पागल बाबा को हो गया क्या, इतने बूढ़े के कहां भागते हुए जा रहे हैं। अब आनंदमयी माता तो जानती थी कि वो रागात्मक भक्ति के अंदर वो सिद्ध हो चुके हैं, चुप रही, कथा आगे चलती रही। इतनी देर में जब कुछ देर बीत गई, पागल बाबा फिर निकल के वापस जाने लगे, तो आनंदमयी माता ने पूछा, पागल बाबा बात क्या है, बाबा कहाँ भागे जा रहे थे, कहां से निकल के भागे जा रहे थे। कहते हैं उन्होंने, बाबा ने क्या कहा, असल में कन्हैया के साथ ना मैं गेंद खेल रहा था, मैं मौका लग के गेंद उठा के भाग गया, वो मेरे को ढूंढ रहा था, मैं इसलिए जाके छुप गया था, वो मेरे को ढूंढ ही नहीं पाया, अब मैं जा रहा हूँ गेंद लेके वापस जा रहा हूँ, और निकल के बीच में से क्रॉस करते 125 साल के बाबा गए। तो परिणाम में आपस में सख्य भाव से, उम्र है 125 साल, लेकिन भक्ति हो रही है सख्य भाव की, जो गोप सखा होते हैं, तो उन्हें वो सख्य भाव की उम्र का फिर शरीर मिलेगा आगे, उन्हें बूढ़े वाला शरीर धाम में नहीं मिलेगा, उन्हें वही 10 साल 11 साल या इस तरह की उम्र मिलेगी, जिस उम्र की वो खेल रहे थे बालक के रूप में। तो जैसी मनोस्थिति में आप तैयार पकते जाएंगे, वैसा ही आगे मिलने वाला है। लेकिन पहले वैदिक भक्ति ठीक से करो, तो जैसे रागानुगा में जल्दी जल्दी प्रवेश मिल सके। इसलिए गड़बड़ करनी बंद कर दो, मंगल आरती में समय पे उठा करो, 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ा करो। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ी धन्यवाद सभी। मंगला जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपा प्रणाम। नाम पावनी वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे युगल कृष्ण प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास एंड करें जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।